जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। 30 दिसंबर को पीएम मोदी जी ने 6 वंदे भारत और 2 अमृत भारत को हरी झंडी दिखाई। बड़े उत्साह से इन वंदे भारत और अमृत भारत का उद्घाटन किया गया। इसी के साथ रेलवे ने प्रस्तावित किए रूटों पर वंदे भारत चलाने की शुरुआत की है। इसे मद्देनजर रखते हुए नए 7 रूटों पर वंदे भारत चलाई जाएगी, ऐसी जानकारी मिली है। कब से चलेगी, क्या है रूट, सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। 6 वंदे भारत और 2 अमृत भारत का उद्घाटन पीएम ने 30 दिसंबर को किया और अब लगातार मंजूरी मिले रूटों पर वंदे भारत चलेगी। रेलवे ने आईसीएफ को 3000 वंदे भारत के रेक बनाने का ऑर्डर दिया है। 2027 तक हर एक रूट पर वंदे भारत चलाने का लक्ष्य रेलवे का है। फिलहाल मार्च 2024 तक 75 वंदे भारत चलाने का प्लान रेलवे ने बनाया है। इसे मद्देनजर रखते हुए धीरे धीरे मंजूरी मिले रूटों पर वंदे भारत रेलवे की ओर से लॉन्च की जा रही है। मिली हुई जानकारी के मुताबिक पहले से मंजूरी मिले 7 रूटों पर वंदे भारत चलने वाली है। ऐसी जानकारी रेलवे के अधिकारियों ने दी है। बात करते हैं आने वाली 7 वंदे भारत के रूट के बारे में। 7 में से पहली वंदे भारत लखनऊ से देहरादून के बीच चलेगी। एक महीना पहले इस वंदे भारत की घोषणा रेलवे की ओर से की थी। लखनऊ से देहरादून के लिए डायरेक्ट कोई ट्रेन नहीं है। बाकी शहरों से आई ट्रेन लखनऊ होकर देहरादून जाती है। इस वजह से लखनऊ से कंफर्म टिकट मिलना भी मुश्किल होता है। लखनऊ से देहरादून में स्थित हरालवा स्टेशन तक ये ट्रेन चलेगी। इस रूट पर वंदे भारत चलने से समय के साथ तेज और आरामदायक यात्रा यात्री कर सकेंगे। इस वंदे भारत को चलाने के लिए सभी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल काम पूरे हो चुके हैं। इसका टाइम टेबल भी बनकर तैयार है। इस वंदे भारत का रूट लखनऊ से निकलने के बाद बरेली, मुरादाबाद, हरिद्वार और हरावाला होगा। सप्ताह में 6 दिन ये वंदे भारत चलेगी। एक दिन इसका मेंटेनेंस होगा। 8 कोच वाली मिनी वंदे भारत इस रूट पर अपनी सेवाएं देगी। लखनऊ से हरावाला देहरादून के बीच 540 किलोमीटर की दूरी है। ये दूरी इस रूट पर चल रही बाकी ट्रेनें 9 से 10 घंटे में तय करती है। वही वंदे भारत की दूरी 7 घंटे में तय करेगी। बढ़ते आगे और बात करते हैं दूसरी वंदे भारत के बारे में। दूसरी वंदे भारत पुणे से वडोदरा के बीच चलने वाली है। वैसे इस रूट पर ट्रेनों की कमी नहीं है, लेकिन एक ट्रेन इस रूट पर डेली चलती है, बाकी सब वीकली है। इस वजह से इस रूट पर यात्रा करने में काफी परेशानी यात्रियों को होती है। इस रूट पर वंदे भारत चलाने को मंजूरी बहुत दिनों से मिल चुकी है। इस वंदे भारत का रूट पुणे से रवाना होगी और कल्याण, वसई रोड, वलसाड, सूरत होते हुए वडोदरा पहुंचेगी। पुणे से वडोदरा की दूरी 525 किलोमीटर की है। ये दूरी इस रूट पर चल रही बाकी ट्रेनें 9 से 10 घंटे में तय करती है। वंदे भारत की दूरी 7 घंटे में तय करेगी। सप्ताह में 6 दिन इसका संचालन होगा। 8 कोच का रेक इस रूट पर चलेगा। अगली वंदे भारत टाटानगर से वाराणसी वाले रूट पर चलेगी। बहुत दिनों से इस वंदे भारत की घोषणा रेलवे ने की थी, लेकिन अभी तक ये वंदे भारत नहीं चल पाई। लेकिन अब ये ट्रेन पटरियों पर दौड़ती दिखाई देगी। ये वंदे भारत झारखंड, बिहार और यूपी को जोड़ेगी। 3 राज्यों को इसके चलने से फायदा होगा। इस वंदे भारत का टाइम टेबल भी जारी हुआ है। बात करें इसके रूट के बारे में तो टाटानगर, पुरुलिया, बोकारो, गोमो, कोदरमा, गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय होते हुए वाराणसी होगा। सप्ताह में 6 दिन इसका संचालन होगा। 8 कोच वाली मिनी वंदे भारत इस रूट पर चलने की संभावना है। टाटानगर से वाराणसी के बीच 570 किलोमीटर की दूरी है। ये दूरी वंदे भारत 7 घंटे में तय करेगी। बढ़ते आगे अगली वंदे भारत लखनऊ से पटना के बीच चलेगी। नॉर्दर्न रेलवे इस वंदे भारत को ऑपरेट करेगा। इस रूट का पूरा सर्वे भी किया है। ये वंदे भारत यूपी की राजधानी को बिहार की राजधानी से जोड़ेगी। इस रूट पर वंदे भारत चलने से यात्रा करने में आसानी होगी। यात्री तेज यात्रा वंदे भारत से कर सकेंगे। लखनऊ से पटना के बीच 535 किलोमीटर की दूरी है। ये दूरी इस रूट पर चल रही बाकी ट्रेनें 10 से 11 घंटे में तय करती है। वही वंदे भारत की दूरी 7 से 8 घंटे में तय करेगी। इस वंदे भारत का रूट लखनऊ से निकलने के बाद रायबरेली, प्रतापगढ़, वाराणसी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, बक्सर, आरा होते हुए पटना पहुंचेगी। सप्ताह में 6 दिन इस वंदे भारत का संचालन होगा। एक दिन इसका मेंटेनेंस होगा। 8 कोच वाली मिनी वंदे भारत इस रूट पर चलेगी। बढ़ते आगे अगली वंदे भारत मुंबई से कोल्हापुर के बीच चलेगी। महाराष्ट्र को 4 वंदे भारत अलॉट हुई थी, जिसमें जालना मुंबई वंदे भारत 30 दिसंबर को लॉन्च हुई। मुंबई कोल्हापुर वंदे भारत की घोषणा काफी दिन पहले हुई थी। इस रूट पर वंदे भारत चलने से काफी फायदा यात्रियों को होगा। इस रूट पर सिर्फ 2 ट्रेन चलती है, एक कोयना एक्सप्रेस और दूसरी महालक्ष्मी एक्सप्रेस। सिर्फ 2 ट्रेन होने की वजह से काफी भीड़ इस रूट पर होती है। टिकट मिलने में भी परेशानी यात्रियों को होती है। वंदे भारत इस रूट पर चलने से काफी हद तक भीड़ से छुटकारा यात्रियों को मिलेगा। तेज और आरामदायक यात्रा यात्री कर सकेंगे। मुंबई से एसएमटी से कोल्हापुर की दूरी 515 किलोमीटर की है। ये दूरी इस रूट पर चल रही बाकी ट्रेनें 10 से 11 घंटे में तय करती है। वही वंदे भारत की दूरी 7 घंटे में पूरी करेगी। बात करें इसके रूट के बारे में तो एसएमटी से निकलने के बाद दादर, ठाणे, कल्याण, पुणे, सातारा, मिरज और कोल्हापुर होगा। 6 दिन सप्ताह में इस ट्रेन का संचालन होगा। 8 कोच वाली मिनी वंदे भारत मुंबई से कोल्हापुर के बीच चलेगी। अगली वंदे भारत लखनऊ से मेरठ के बीच चलने वाली है। इस रूट की घोषणा दिसंबर में रेलवे ने की थी। इस रूट पर यात्रियों की भीड़ ज्यादा है और ट्रेन कम है।
इस वजह से परेशानी यात्रा के वक्त यात्रियों को होती है। वंदे भारत की मांग इस रूट के यात्री काफी दिनों से कर रहे थे। आखिरकार इस रूट पर वंदे भारत चलने वाली है। लखनऊ से मेरठ के बीच 455 किलोमीटर की दूरी है। ये दूरी इस रूट पर चल रही बाकी ट्रेनें 9 से 10 घंटे में तय करती है। वही वंदे भारत की दूरी 6 घंटे में तय करेगी। बात करें इसके रूट के बारे में तो लखनऊ, हरदोई, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद होते हुए मेरठ सिटी होगा। सप्ताह में 6 दिन इस रूट पर वंदे भारत चलेगी। 8 कोच वाली मिनी वंदे भारत का संचालन लखनऊ से मेरठ के बीच होगा। बढ़ते आगे और बात करते हैं 7वीं वंदे भारत के बारे में। ये वंदे भारत पुणे से सिकंदराबाद के बीच चलेगी। इस रूट पर पहले से शताब्दी दुरंतो जैसी सुपरफास्ट ट्रेन चल रही है। फिर भी वंदे भारत की मांग काफी तेजी में हो रही है। रोज हजारों यात्री इस रूट पर यात्रा करते हैं। देश के बिजी रूटों में से ये एक बिजी रूट है। वंदे भारत इस रूट पर चलने से तेज और आरामदायक यात्रा यात्री कर सकेंगे। पुणे से सिकंदराबाद की दूरी 590 किलोमीटर की है। ये दूरी इस रूट पर चल रही बाकी ट्रेनें 9 से 10 घंटे में तय करती है। वही वंदे भारत की दूरी 7 घंटे में तय करेगी। इस रूट की सबसे तेज ट्रेन यही वंदे भारत होगी। ये वंदे भारत पुणे से चलेगी और सोलापुर, कुलबुर्गी, वाडी, विकाराबाद होते हुए सिकंदराबाद पहुंचेगी। सप्ताह में 6 दिन इसका संचालन होगा। एक दिन मेंटेनेंस होगा। 16 कोच वाली वंदे भारत इस रूट पर चलने की संभावना है। ये थी आने वाली 7 वंदे भारत की जानकारी। बात करें 7 वंदे भारत कब से चलेगी तो मिली हुई जानकारी के मुताबिक फरवरी में ये सब वंदे भारत लॉन्च हो सकती है। आने वाले इलेक्शन से पहले सभी प्रस्तावित रूटों पर 100% वंदे भारत चलने वाली है। ये थी कुछ जानकारी। मिलेंगे कल एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।